Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Simon Nasreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School, Nawab Shah. In this session, we will discuss about parts of speech. So, as you know, there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. As you know, in last session, we have discussed about types of noun. So, let's review what we have studied in last session. टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, आपको पता है कॉमन नाउन क्या होती है, जिसमें नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में लिखा जाए. प्रोनाउन, इसमें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल्स के नाम होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम 5 सेंसेस से परसीव ना कर सकें, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात की हमने बात की थी. उसका वजूद, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बरहक़ है, वो मौजूद है, लेकिन उसे हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, लिहाजा वो एब्स्ट्रैक्ट है. और अगर हम बात करें अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब कुरान मजीद की, जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट नाउन. फिर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. काउंटेबल नाउन वो चीज़ जिसे हम काउंट कर सकते हैं. पेंसिल और पेंसिल्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाता है. अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है. जैसे हमने बात की थी लिक्विड्स की, कि लिक्विड जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. आपने कभी वाटर्स नहीं सुना होगा, आपने कभी राइजेस नहीं सुने होंगे, ठीक है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में बताया जाता है. तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है. फिर हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा था. कंपाउंड नाउन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स मिल जाते हैं एक साथ और इकट्ठे लिखे जाते हैं. जिससे मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था सन, फ्लावर. सन एक अलग लफ्ज़ है, फ्लावर एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखा जाए तो फिर क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन. फिर हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें हम ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस को पढ़ते हैं, लेकिन एज अ वन होल. जैसे मिसाल के तौर पर ऑडियंस, ठीक है. इसके अलावा सिंगुलर नाउन, अगर अकेले नाउन की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा. प्लूरल नाउन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल होगा. पॉसेसिव नाउन जिसमें किसी शख्सियत की मिल्कियत बताई जाए, जैसे मिसाल के तौर पे माय फादर्स कार. कार तो है लेकिन मेरे वालिद साहब की है. स्टूडेंट्स बुक, किताब तो है लेकिन स्टूडेंट्स की है. इस तरीके से याद है ना, सब हमने पढ़ा था. तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स. अब देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अगर हम नाउन की जगह पर कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है. जैसे मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, समबडी, नोबडी, समवन, एट्सेट्रा. देखिए लिखा है आई. अगर मैं कहूँ साइमा, मेरा नाम साइमा है, ठीक है, अगर मैं साइमा कहती हूँ तो नाउन है. अगर मैंने कहा आए, अब नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ आए, अब आए क्या है, प्रोनाउन है. इसी तरीके से अगर मैं किसी के साथ खड़ी हूँ और अब मैं अपना और उसका नाम नहीं ले रही, बल्कि अब मैं बस सिर्फ कलेक्टिवली ये कह रही हूँ कि भाई हम साथ खड़े हैं, तो हम यानी वी. अब वी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपका नाम लेती हूँ तो नाउन है. अगर मैंने सिर्फ यू लिखा तो फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है. थर्ड पर्सन, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसका नाम लेते हैं तो फिर नाउन होगा. अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में उसका कोई नाम लेती हूँ, मैंने कहा सारा, मैंने कहा सना, मैंने कहा अली, मैंने कहा हमज़ा, तो अब क्या हो जाएंगे, सब नाउन है. लेकिन अगर मैं कहूँ लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो ही, अगर लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तो शी, अगर 2 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ तो दे, तो अब ये क्या हो जाएंगे, सब प्रोनाउन हो जाएंगे. अब देखते हैं कि इसकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, इनकी भी कुछ काइंड्स हैं. कितनी काइंड्स हैं, जैसे हमने नाउन की पढ़ी थी 11 काइंड्स हैं, 11 टाइप्स हैं. इसी तरीके से प्रोनाउन की भी 8 टाइप्स हैं. नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंडेफिनाइट प्रोनाउन, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब देखते हैं वन बाय वन कि ये होते सब क्या है. नंबर 1 क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स पीपल और थिंग, ठीक है, पीपल और थिंग को रिप्रेजेंट करता है. इसके एग्जांपल क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा. जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है आई वॉश द क्लॉथ्स यस्टरडे. अब आई क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन. फिर लिखा है यू गो टू स्कूल डेली.
यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। शी ड्रिंक्स मिल्क, शी पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसी तरीके से नंबर 2 देखते हैं, इसकी सेकंड टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव देखिए नाम से जाहिर हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट किया जाए किसी चीज़ को। लिखा देखिए हमने लिखा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग को अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लफ्ज़ अपने जहन में रखिएगा, पॉइंट आउट किया जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मिसाल देखें इसकी, दिस, दैट, दीज, दोज, सम एंड सच एट्सेट्रा। नंबर 1, दिस इज़ माई बुक। अब देखें बुक को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बुक के बारे में हम किसी को बता रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक। अब दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लिहाजा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। फिर दैट इज़ अ बिग हाउस। अब हम किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं बिग हाउस, तो फिर उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट। फिर है दोज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। हम अपने बचपन के दोस्तों के बारे में किसी को बता रहे हैं कि दोज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब दोस्त क्या है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो इट्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 देखते हैं अब, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम से ही जाहिर है सवालिया होगा, ठीक है, जिसमें हम कोई किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके वर्ड्स कौन कौन से होंगे, इसके एग्जांपल्स देखें, हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हुज एट्सेट्रा। हु इज़ शी, क्वेश्चन है ना, हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज कार इज़ दिस, हुज क्या है अब, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ हर नेम, देखिए सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिहाजा जो इसके प्रोनाउंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं इसकी फोर्थ टाइप, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जिसमें कुछ रिलेट किया जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच रेफर्स और रिलेट सम नाउन गोइंग बिफोर, यानी किसी नाउन ने, किसी शख्स ने, किसी चीज़ ने, किसी जगह ने कोई काम पहले किया था, कुछ पहले हो चुका था, उसको अब रिलेट कर रहे होंगे हम। इसके एग्जांपल देखें, अच्छा लिखा है विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट्स। अब एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग उर्दू में साबक़े कहते हैं ना, यानी किसी से पहले लिखा जाए, किसी से पहले कुछ लगाया जाए, तो ये हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स हैं हु, whom, दैट, विच, हुज एट्सेट्रा। शी इज़ अ वुमेन हु इंटरव्यूड मी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए रिलेट कर रहे हैं, जो काम पहले हो चुका था उसको रिलेट कर रहे हैं, और आज हम उसको बता रहे हैं कि शी इज़ अ वुमेन, वो एक औरत है, हु इंटरव्यूड मी, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, ठीक है। जो काम पहले हो चुका था, जो पहले कर चुका था, कोई एक काम किसी नाउन ने किया था, उसको हम रिलेट कर रहे हैं, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, विच वॉज यू सर्चिंग, जिसे आप तलाश कर रहे थे, यानी पहले काम आप कर चुके थे ये वाला, अब हम उसको बता रहे हैं, तो विच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर दैट इज़ माई हाउस, इसमें दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर इसके अब हम फिफ्थ टाइप देखते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट देखिए नाम से जाहिर है, इनडेफिनाइट का मतलब होता है लामहदूद, यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, डेफिनाइट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी का नाम मेंशन नहीं होगा, बस सबके नाम एक साथ आ जाएंगे, यानी सबके बारे में एक साथ ही बता दिया जाता है। जिसे लिखा है समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरीके से। देखें अब लिखा है देयर इज़ नोबडी इन द क्लासरूम, बस ये कह दिया कि भाई क्लासरूम में कोई नहीं है। या फिर अगर हम ये कह दें कि एवरीबडी इज़ इन द क्लासरूम, यानी क्लास में सभी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम नहीं लिया जा रहा, बस इनडेफिनाइट प्रोनाउन है जिसमें एक लफ्ज़ में सब आ जाते हों, ठीक है, ये हो गया इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इसकी सिक्स्थ टाइप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है जी, वन एट अ टाइम, यानी कि हमने बस एक ही लफ्ज़ कह दिया, अब वो एक ही लफ्ज़ तमाम लोगों के लिए होगा। देखें अब लिखा है नीदर, नाइदर, ईच एट्सेट्रा, जिसकी मिसाल देखें, ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि आप लोगों में से कोई भी जा सकता है। अब क्या हो गया, ये वन एट अ टाइम हो गया, लफ्ज़ एक ही बोला है लेकिन तमाम लोगों के लिए हो गया है वो, तो ईदर क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर इसकी सेवन्थ टाइप देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसकी आप यूँ समझ लें कि उर्दू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पहचान है ना, यूँ समझ लें,
पहचान क्या है, इन लफ्ज़ों के आखिर में या तो सेल्फ आता होगा या सेल्व्स आता होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बस एक एट अ ग्लांस जो आप पहचान जाएंगे वो यही है कि इन लफ्ज़ों के आखिर में, इन प्रोनाउंस के आखिर में या सेल्फ आएगा या सेल्व्स होगा। और फिर ये इस्तेमाल कब होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब कोई एक सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो। आपको पता है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो तो उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। अब ये कैसे होगा हम आगे जाके आपको इसमें एग्जांपल्स में समझाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए इस किस्म के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तीनों तरह का काम कर सकता है। या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको नज़र आएगा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको नज़र आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी पहचान यही है कि इन प्रोनाउंस के आखिर में सेल्फ और सेल्व्स आता है। सो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, देयर सेल्व्स एट्सेट्रा। नंबर 1 देखिए, अली हर्ट हिमसेल्फ। अली क्या होगा? सब्जेक्ट। हर्ट क्या है? वर्ब, काम है ना। हर हिमसेल्फ अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 3 होते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया अली, वर्ब हो गया हर्ट, और अब हिमसेल्फ क्या काम करेगा? अभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना सेंटेंस में। तो अब यानी यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ आया ये कैसे आया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आई है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला शख्स है वो कौन है? अली। और उसने काम किया किस पर है? खुद अपने ही ऊपर किया है। अली यानी सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला शख्स। वर्ब क्या होता है? काम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाए, ऐसे होता है ना। अब देखिए यहाँ पर अली तो सब्जेक्ट हो गया, हर्ट हो गया वर्ब, अब हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट होगा ना। और क्या है? अपने आप पर ही उसने काम किया। अली हर्ट हिमसेल्फ, अली ने खुद अपने आप को ही तकलीफ दी है। सो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर शी बेक्ड हर सेल्फ अ केक। शी सब्जेक्ट, बेक्ड वर्ब हो गया, हर सेल्फ अ केक। केक क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें हर सेल्फ यानी उसने अपने आप से ही, उसने खुद से ही केक बनाया। सो अब ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर है दे स्टडीड बाय देमसेल्व्स। दे सब्जेक्ट हो गया, स्टडीड वर्ब हो गया, बाय आपको मालूम है प्रीपोजिशन होती है, और अब देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने पढ़ा है लेकिन खुद से ही पढ़ लिया है। अब खुद से ही जो पढ़ा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन नज़र आ रहा है बाय, लिहाजा भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर है? इसको और अच्छा आप डिटेल में कुछ खुद से जब प्रैक्टिस करें फिर मज़ीद आपका बेहतर हो जाएगा। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप नज़र आएगी। एग्जाम्पल इसकी क्या होती है? ईच अदर एंड वन अनदर। दे कांट सी ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है। रेसिप्रोकल में ऐसे ही होता है कि वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद अब आपके सामने होम असाइनमेंट है। फाइंड आउट ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एज मच एज यू कैन फ्रॉम एनी वन लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, आपने क्या करना है? अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोलें, उसमें कोई सा भी एक लेसन आप खोल लें और उसमें से आपने प्रोनाउन की जितनी भी टाइप्स अभी हमने पढ़ी हैं उन सारी टाइप्स के प्रोनाउन आप तलाश करेंगे और इस टेबल में पुट कर देंगे। सीरियल नंबर में आपने नंबर्स डालने हैं 1 2 3 4। पर्सनल नंबर पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन सारी टाइप्स के प्रोनाउन आप तलाश करेंगे उस एक ही लेसन में से और फिर इसमें आपने लिख देने। उसके बाद आप ये जो आपका होम असाइनमेंट है वो आप हमसे चेक करवा लीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका ये करेक्ट करके आपको चेक करके देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।